दोस्तों, कहते हैं ना, ऊंची उड़ान भरने वालों को ही आसमान छूने का मौका मिलता है। भारत अब अपनी रक्षा क्षमता को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार है। दुनिया की महाशक्तियों को चुनौती देने के लिए भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एम यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजी से आगे बढ़ रहा। हाल ही में खबर आई कि भारत का यह 5th जनरेशन फाइटर जेट साल 2028 तक अपनी पहली उड़ान भर सकता है। एम का भारत का पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। यह विमान स्टील, सुपर क्रूज और मल्टी रोल क्षमताओं से लैस होगा। चलिए अब जानते हैं एमका की विशेषताएं। दरअसल यह एक 25 टन का ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा, जो भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमानों से बड़ा होगा। इसमें दुश्मन के रडार द्वारा पता लगाने से बचने के लिए उन्नत स्टील्ड विशेषताएं होंगी। यह विमान स्टील्ड तकनीक से लैस होगा और के रडार को चकमा देकर हमले को अंजाम दे सकेगा। विमान में 6.5 टन का एक क्लियर इंटरनल फ्यूल टैंक और स्वदेशी हथियारों सहित एक इंटरनल वेपन्स भी होगी। एम का एक वेरिएंट में 90 किलो न्यूटन यानी केन क्लास का यूएस निर्मित G44 इंजन होगा, जबकि अधिक एडवांस्ड एम का 2 अधिक शक्तिशाली 110 कैन इंजन पर उड़ान भरेगा, जिसे डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि एमका पर अभी क्या काम हो रहा, पूरी डेवलपमेंट क्या है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की बढ़ती डिफेंस पावर के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल एमका का एयरफ्रेम लगभग तैयार है। यह लड़ाकू जेट का स्ट्रक्चरल बेस है, जो इसकी सभी प्रणालियों को सपोर्ट करता है। रडार तकनीक लगभग पूरी तरह तैयार हो चुकी है। कॉकपिट का रिदम और कैनोपी भी तैयार है। एमका के अधिकतर हिस्से भारत में बनाए जा रहे हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ और HIL मिलकर इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एमका की पहली उड़ान साल 2028 तक हो सकती है। वैसे एमका का मुक्का मुबला अमेरिका के F-15 के J-2 से होगा। यह विमान भारत को एक मजबूत सैन्य स्थिति में लाएगा, जहां वह किसी भी वैश्विक चुनौती का सामना कर सके। एम का सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि भारत की टेक्नोलॉजिकल क्रांति का प्रतीक है। भारत अब रफाल जैसे विदेशी विमानों पर निर्भर नहीं रहेगा। यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत को नई दिशा देगा। खैर, यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर उड़ने का सपना है तो मेहनत के पंख भी होने चाहिए। एम का भारत की मेहनत, तकनीक और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। साल 2014 में जब यह विमान पहली बार अपनी पहली उड़ान भरेगा, तो यह भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। भारत का एम का प्रोजेक्ट हवाई सुरक्षा के लिए गेम चेंजर होने वाला है। यह सच है कि इसके आने में अभी पूरे 1 दशक का वक्त लग सकता है, लेकिन जब यह आएगा तब भारत लड़ाकू विमानों के प्रोडक्शन के मामले में दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। खुद चीन भारत के एमका का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके जेट्स के लिए तो भारत के राफेल ही काफी हैं। एम का उसके लिए मौत साबित होगा। चीन 6ठी पीढ़ी के विमान बनाने की कोशिश में जुट गया है और एमका के आने तक वह इसमें काफी आगे जा सकता है। इस वजह से भारत के लिए जरूरी है कि वह एमका को इतना दमदार बनाए कि चीन के 6ठी पीढ़ी के विमान भी उसके आगे दम तोड़ दें। किसी भी लड़ाकू जेट का सेंटर होते हैं। उसके इंजन, दमदार इंजन की वजह से ही कोई विमान आसमान में दुश्मन की चुनौती को तबाह करने में सक्षम होता है। वह इसमें ऐसे अत्याधुनिक इंजनों का इस्तेमाल करना चाहता है